अगर श्रीनगर का कोई, शहर का कोई या गांव का भी हो कोई जिसके पास लैंड ना हो, अगर सरकार उसको सब्सिडी फराहम करती है, अगर वो बैंक से लोन हासिल करता है, फिर वो जमीन खरीदना चाहता है, क्या वो जमीन नहीं खरीद सकता? अगर वो एग्रीकल्चर फैमिली से नहीं हो, अगर वो जमींदार फैमिली से नहीं हो, अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं हो, ये कहां का इंसाफ है? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता होगा, सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, ख़ासकर जो हमारी यूथ है उनके लिए बहुत सारे रोज़गार के वसाइल हमारी सरकार ढूंढ रही है। सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कायम किए हैं जहां पे नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमारे पास ज्यादातर जो हमारे वसाइल हैं रोजगार के, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो फ्लोरिकल्चर सेक्टर में है, और वो यही एग्री जो हमारी इकोनॉमी है, शीप फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, इसी सेक्टर में हमारा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और हमारी सरकार जो है इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। चाहे हाई डेंसिटी एप्पल के ऑर्चर्ड्स को कायम करना हो, चाहे हमारे हाई डेंसिटी हमारी वेजिटेबल कल्टीवेशन हो, चाहे हमारे फ्लोरिकल्चर सेक्टर में कट फ्लावर्स का जो बिजनेस है, या हमारे पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स, शीप फार्म्स, इन सब चीजों के लिए हमें दरकार है लैंड। और हमारे एंटरप्रेन्योर्स, पढ़े लिखे लोग, पीएचडीज, पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो जो है सरकार की स्कीमें अवेल करते हैं, सरकार की सब्सिडी की स्कीमें अवेल करती हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो। मगर जब ये नौजवान ये अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इनको जब कायम करने हैं, उसके लिए जब इनको लैंड जरूरत है, जब इनको लैंड की रजिस्ट्रेशन करनी है, जो हमारे सब रजिस्ट्रार्स हैं या हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनके पास ये चार्ज है, जब इनकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, इनको वो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का तकाजा करते हैं। वो उनसे बोलते हैं आप ये जमीन तभी खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड, जब आप एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मुझे बताइए ये कहां का इंसाफ है? ये एक तरफ से सरकार कहती है कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स कायम कीजिए, आप जो है हाई डेंसिटी यहां पे वेजिटेबल कल्टीवेशन कीजिए, आप कट फ्लावर का बिजनेस कीजिए, और दूसरी तरफ से उनको बोलती है कि आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई, जितने भी हमारे रूरल एरिया से ताल्लुक रखते जिनके पास लैंड है, खाली वही बिजनेस करना चाहेगा। अगर श्रीनगर का कोई, शहर का कोई या गांव का भी हो कोई जिसके पास लैंड ना हो, अगर सरकार उसको सब्सिडी फराहम करती है, अगर वो बैंक से लोन हासिल करता है, फिर वो जमीन खरीदना चाहता है, क्या वो जमीन नहीं खरीद सकता? अगर वो एग्रीकल्चर फैमिली से नहीं हो, अगर वो जमींदार फैमिली से नहीं हो, अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं हो, ये कहां का इंसाफ है? और जबकि इसी के बरक्स सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें तरमीम की, और 2021 में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यहाँ की जो है 15 दिसंबर 2021 को उन्होंने चेंज किया। जो एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन था, पहले बिल्कुल ममानियत थी उस पर, एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे पीछे इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे पीछे हॉर्टिकल्चर लैंड भी है, इसमें एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी हैं, इसमें प्लम के ऑर्चर्ड्स भी हैं। पहले आप इसको कन्वर्जन नहीं कर सकते थे, कानून था, करते थे लोग, इलीगल करते थे। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 15 दिसंबर 2021 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें तरमीम की गई, उसमें अमेंडमेंट की गई,
और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस रेगुलेशन 2002 को पास किया गया, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब इस रेगुलेशन के हवाले से आप जो है कहीं पे भी अगर ये जमीन यहाँ पे किसी की है, इसको नॉन एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना हो, इसको एप्लीकेशन करनी है डीसी साहब के पास, वो एक प्रोसेस करेंगे और आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, आप यहाँ दुकान बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। चले वो अलग एक डिस्कशन है, क्या वो सही है या गलत है, मैं वहां नहीं ले रहा हूं आपको, मैं किसी और मौजू की तरफ आ रहा हूं, इनकी शाफ किसी और चीज के लिए कर रहा हूं। श्रीनगर का कोई आदमी, किसी गांव का कोई इंसान, वो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, खेत बनाना चाहता है, एग्रीकल्चर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहता है, एप्पल फार्मिंग करना चाहता है, क्या वो जमीन नहीं खरीद सकता? वो खरीद सकता है। जब वो खरीदता है, जब उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसको जो है सब रजिस्ट्रार के पास एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है। ये कहां का इंसाफ है? अगर कोई श्रीनगर शहर का 5 मरला जमीन उसकी वहां पे है, 10 मरला जमीन उसकी वहां पे है, वो गांव में रहना चाहता है, वो 20 किलोमीटर किसी गांव में रहने के लिए जा रहा है, गांधरबल इलाके में, वो सोरा बस्कोरा से गांधरबल में रहना चाहता है, प्रेंग में रहना चाहता है, वो वहां से कंगन जाना चाहता है, वो कंगन में जब एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा, उसको लैंड मिलेगी ही नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी ही नहीं वहां पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में या एसडीएम के ऑफिस में। वो वहां पे तकाजा करेंगे एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट तहसीलदार से लाइए। वो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? वो तो सोरा बस्कोरा में रहता था, वो तो डाउनटाउन नौहटा में रहता था। अगर यहाँ पे छानपुरा का कोई एरिया है, कोई आदमी है, या रामबाग सोलना का कोई आदमी यहाँ पे चाडोरा में रहने के लिए जाएगा, वो वहां पे 4 मरला जमीन खरीदता है, 5 मरला जमीन खरीदता है, उसको कहा जाता है कि आप ये जमीन तभी खरीद सकते हैं जब आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी तरफ से क्या है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसान अपनी जमीन को कन्वर्ट कर सकता है। और अगर कोई आदमी अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जमीन खरीदना चाहेगा, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहेगा, उसको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का तकाजा किया जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट वगैरह, इसको बिल्कुल इस चीज को खत्म किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक फजूल चीज है। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर कोई आदमी चाहता है कि वो एग्रीकल्चर जो है कोई बिजनेस करना चाहता है, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में वो सब्जियां उगाना चाहता है, वो फूल उगाना चाहता है, वो कहां से लाएगा? या कोई आदमी बेचारा कहीं शहर से, कहीं टाउन से, कंजेस्टेड एरिया से वो गांव में रहना चाहता है, वो वहां 5 मरला जमीन भी नहीं खरीद सकता क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर फैमिली से नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बाद में करप्शन होता है, फिर रेवेन्यू ऑफिशियल्स, बाकी ऑफिशियल इसमें करप्शन करते हैं, फिर पैसा लेते हैं, फिर उनको गलत तरीके से क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट दी जाती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसका सीरियस नोटिस ले। मैं चाहूंगा कि जो हमारी एलजी इंतजामिया है, उनको इस हवाले से एक सर्कुलर लाना चाहिए ताकि इस कार्रवाई को बिल्कुल खत्म किया जाए यहाँ पे, और ये एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है इसको कलअदम किया जाए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।